जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बड़े घरों में अक्सर लफड़े भी बड़े बड़े होते हैं। ये बातें हम लोगों ने सुनी हैं, देखी हैं और मूवीज में तो खैर हमको बताई ही गई हैं। रेमंड ग्रुप या यूं कहूं गौतम सिंघानिया भारत में एक नामी गिरामी नाम है। काफी अमीर लोग हैं। इनके घर में अभी काफी उथल पुथल चल रही है और अगर आप कहेंगे कि यार उनके घर के मैटर के बारे में हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि अब ये घर का मैटर भी उछलकर सोशल मीडिया पर आ गया। दरअसल रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया एक बार फिर कंट्रोवर्सी में हैं। इस बार उनकी पत्नी से विवाद की खबरें सामने आई हैं। दरअसल दीपावली के दिन मुंबई से सटे ठाणे स्थित रेमंड स्टेट में गौतम सिंघानिया की ओर से दीपावली की पार्टी का एक आयोजन किया गया। लेकिन इस पार्टी में उनकी पत्नी नवाज सिंघानिया को एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद एक बार फिर इस अरबपति परिवार की अंदरूनी लड़ाई निकलकर सड़क पर आ गई। रेमंड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया की कुल संपत्ति लगभग करीब 11,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस पार्टी में शरीक होने के लिए सिंघानिया की पत्नी नवाज रेमंड स्टेट पहुंची थी, लेकिन उनको रेमंड स्टेट के गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया को रेमंड स्टेट में जाने से रोके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। नवाज का आरोप है कि उन्हें पार्टी में इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन उन्हें अब गेट पर रोक दिया गया, जिसके बाद वो विरोध में वहीं सड़क पर बैठ गई। इस बीच उद्योगपति गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी नवाज से अलग होने की घोषणा भी की। उन्होंने सोमवार 13 नवंबर को कहा कि दोनों ने अलग अलग रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। 58 साल के सिंघानिया ने 99 में सॉलिसिटर नादर मोदी की बेटी नवाज मोदी से शादी करी। गौतम सिंघानिया कुछ साल पहले अपने पिता विजयपत सिंघानिया के साथ झगड़े को लेकर भी सुर्खियों में थे। विजयपत सिंघानिया ने रेमंड समूह की स्थापना की थी, जो कि परिधान ब्रांड मतलब कपड़ों का जो ब्रांड है उसका उत्पादन करते हैं और भारत में एक जाना पहचाना नाम है, बड़ा नाम है। आज की तारीख में गौतम सिंघानिया की नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो करीब 11,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। गौतम सिंघानिया बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं। रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया का जेके देश के आलीशान घरों में से एक 145 मीटर ऊंची इस इमारत को मुंबई के अल्टा माउंट रोड पर स्थित है, यानी उसी इलाके में जहां पर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का एंटीलिया है। गौतम सिंघानिया का जेके हाउस एक 30 मंजिला इमारत है और रिपोर्ट्स की माने तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची निजी बिल्डिंग है। इसका हर फ्लैट बेहद आलीशान है और इस बिल्डिंग में 2 स्विमिंग पूल, हेलीपैड, स्पा, जिम, एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। इस इमारत में महंगी कारों को पार्क करने के लिए 5 मंजिला पार्किंग भी है। मुंबई के पॉश इलाके में खड़ी ये गगन चुंबी इमारत करीब 6,000 करोड़ रुपए कीमत की बताई जाती है। इसकी ऊपरी मंजिल को अलग अलग रेजिडेंशियल सेक्टर्स में बांटा गया है, ताकि परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी प्राइवेसी के साथ रह सके। इसके अलावा हर फ्लोर पर हरे भरे बगीचों और फूलों के लिए भी अलग अलग जगह दी गई, जो इसकी हर मंजिल को बेहद खूबसूरत बनाने का काम करता है। आपको बता दूं, गौतम सिंघानिया ने 1999 में कंपनी के रेमंड्स के एमडी और साल 2000 में चेयरमैन भी बन गए थे। बिजनेस हाथ में आते ही गौतम ने कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने फैब्रिक और रेडीमेड कपड़ों, डिओड्रेंट और कई सारी चीजों के बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस किया। इसी दौरान उनका पिता विजयपत सिंघानिया के साथ भी काफी विवाद हुआ। पिता बेटे के जेके हाउस को लेकर ही सबसे बड़ा विवाद था। गौतम सिंघानिया पर आरोप लगा कि उन्होंने पिता को अपने घर से बाहर कर दिया। विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था। उस समय भी परिवार की कलह सड़क पर आई थी। इससे पहले सिंघानिया ब्रदर्स का विवाद कोर्ट में पहुंचा था। विजयपत सिंघानिया और उनके बड़े भाई मधुपति सिंघानिया का झगड़ा पूरी दुनिया ही जानती है। गौरतलब है कि रेमंड ग्रुप का खड़ा करने का श्रेय विजयपत सिंघानिया को ही जाता है। आज से 98 साल पहले विजयपत सिंघानिया ने ही रेमंड्स की शुरुआत भी करी, लेकिन बेटे के हाथों कारोबार सौंपने के बाद उन्हें खुद घर और कारोबार से पूरी तरह बाहर होना पड़ा। गौतम सिंघानिया ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये तलाक की खबर देते हुए लिखा कि हमारे लिए इस साल की दीपावली पहले जैसी नहीं है। एक कपल के तौर पर 32 साल साथ रहकर, माता पिता के तौर पर ग्रो होकर और हमेशा एक दूसरे के लिए मजबूती के साथ हम बने रहे। हमारे कमिटमेंट और भरोसे के सफर में 2 सबसे खूबसूरत जुड़ाव भी है। सिंघानिया ने अपने पोस्ट में दोनों बेटियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भले ही हम दोनों अलग हो रहे हो, लेकिन अपनी बेटी निहारिका और निशा सिंघानिया की देखरेख पहले की तरह दोनों करते रहेंगे। निहारिका और निशा के लिए जो अच्छा होगा वही हम करेंगे। अब देखिए, इस तरह से जब झगड़े सड़कों पर आते हैं तब अक्सर ही धुएं के पीछे जो आग लगी होती है ना, उसकी भी जिक्र होता ही है, और वही चीज इस केस में भी हो रही है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।